डियर फ्रेंड्स, तो आज हम टाइमर का एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ये भी एग्जांपल बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा इसको बनाने में। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स करना क्या है। तो हमने बीट लॉजिक में सिंगल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप लॉजिक देखा था। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक ही बटन से हम एक लैंप को स्टार्ट कर रहे थे। एक बार प्रेस करके रिलीज़ किया तो लैंप ऑन हो गया, फिर हम प्रेस करके रिलीज़ कर रहे थे तो लैंप ऑफ हो जा रहा था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, बस इसमें हमने बीच में टाइमर को भी ले आया है। अब टाइमर यहाँ पे क्या करेगा, तो देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है कि ये बटन में जब प्रेस करके ऑन करूँगा लैंप को, ठीक है, तो लैंप ऑन तो हो जाएगा। फिर जब मैं प्रेस करके इसको ऑफ करूँगा तो लैंप ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑफ होगा, हमारा एक टाइमर चलेगा 17 सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 17 दिखाई दे रहा है ना, तो 17 सेकंड के लिए टाइमर चलेगा। वो किस लिए चल रहा है, ताकि अगर वो लैंप ऑफ हो गया है तो फिर से उसको मैं दोबारा ऑन एटलीस्ट 17 सेकंड के बाद ही कर पाऊँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार लैंप हमारा ऑफ हो गया तो वो ऑन कब होगा, 17 सेकेंड के बाद ही ऑन होगा। उसके बीच में अगर हम बटन को कितनी बार भी प्रेस करते रहे, तोड़ भी देंगे दबा दबा के, तो भी ऑन नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं। अभी देखो ये हमारा लैंप ऑफ है, जैसे मैं बटन को प्रेस करूँगा तो ये हो गया ऑन, ठीक है। अभी ऑन होते कोई भी टाइमर नहीं चलेगा। ये बहुत देर तक ऑन रखना चाहोगे तो बहुत देर तक ऑन रहेगा, ज़िंदगी भर ऑन ही पड़ा रहेगा, नहीं ख़राब तो हो ही जाएगा। लेकिन जब इसको ऑफ करोगे तो क्या होगा, फिर टाइमर भैया बीच में आ जाएंगे और देखो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया। अब आप कितनी बार भी इसको प्रेस करो कुछ भी नहीं होगा। ओके, कितना भी आप प्रेस करते रहो, माउस का क्लिक खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, बट ये लैंप ऑन नहीं होने वाला है। तो ये कब ऑन होगा, जब ये 17 सेकेंड हो जाएगा। जैसे ही टाइमर कंप्लीट होगा अब ये ऑन हो जाएगा। ओके, अब ये ऑन का ऑन ही रहेगा जब तक आप इसको ऑफ नहीं करोगे। ऑफ करोगे तो वैसे टाइमर फिर से बीच में आ जाएगा। अब आप कितनी बार भी इसको प्रेस करो ऑन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूज़फुल लॉजिक है, जहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि इतने टाइम तक एटलीस्ट हमारा ये डिसेबल होना चाहिए, इतने टाइम के बाद ही कमांड जाना चाहिए। उस केस में ये प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि पीएलसी में इसका लॉजिक हम किस तरह से बनाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले से ही सिंगल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना के रखा है, जो हमने पहले सीखा था। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बटन जब है, जब भी प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट ऑन होगा, फिर प्रेस करके रिलीज़ कर देंगे तो फिर ऑफ होगा, ठीक है। एक बार प्रेस करके रिलीज़ करने पे ऑन होगा, दोबारा प्रेस करके रिलीज़ करने पे ऑफ होगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइमर को बीच में लाना है। तो चलो हम लाएंगे टाइमर को बीच में। कैसे लाएंगे, तो जाएंगे टाइमर काउंटर में और यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। देखो अभी लॉजिक क्या है, जब ऑफ कर रहे तब उसके बाद टाइमर जो है उसका टीटीबीटी स्टार्ट हो रहा है। तो उस केस में हमें पता है कौन सा टाइमर यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम बनाना ईजी हो जाएगा। तो उस केस में हम टी ऑफ टाइमर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ऑफ डिले टाइमर क्यों यूज़ करें, क्योंकि स्विच ऑफ कराने के बाद ऑन कराना है हमें टाइम डिले। ओके, तो चलो यहाँ पे हम इसका टाइमर का एड्रेस भी डाल देते हैं। अभी तक हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं T4:0। ओके, देन यहाँ पे हम प्रीसेट दे देंगे कितना, तो 17 सेकेंड जैसे मैंने बताया था, तो मैंने 17 सेकेंड ले लिया है। एंड यहाँ पर हम एक बीट लेंगे XIC वाला, और यहाँ पे एड्रेस देंगे आउटपुट का। क्यों हम दे रहे हैं, चलो अभी मैं बताता हूँ सब। देखो ये तो सिंपल स्टार्ट स्टॉप लॉजिक था। अभी जैसे ही एक बार मैंने प्रेस किया ये ऑन होगा, ये आउटपुट ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो इसको एक सिग्नल जाएगा, ठीक है, इसको इन्होंने हाई पल्स दे दिया, बट ये उस टाइम ऑपरेट नहीं होगा। फिर क्या होगा, जैसे मैं दोबारा इसको ऑफ करूँगा तो ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ होगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ होते क्या होगा, ये टाइमर हमारा चल पड़ेगा और इसका जो टी बिट है वो चलेगा कितना, 17 सेकेंड के लिए। अब जब तक वो 17 सेकेंड तक चल रहा है तब तक ये आउटपुट ऑन नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इस लाइन को ही ब्रेक करा देंगे। तो कैसे ब्रेक कराएंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे XIO मतलब NC वाला इंस्ट्रक्शन, और हम एड्रेस किसका दे देंगे, तो यहाँ पर हम एड्रेस दे देंगे T4:0 इसके TT बिट का। तो फ्रेंड्स, हमने ऐसा क्यों किया इसको, क्योंकि जब ये ऑन होगा इसका टीटी बिट तो क्या होगा, हमने एनसी लिया है ना, तो ये ओपन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो ये ओपन कर देगा। ओपन कर देगा तो ये वाला जो बीट है इसको हम जब स्टार्ट स्टॉप करते हैं इनपुट को, तो इस कौन सा बीट को ये ऑपरेट करता है, तो ये वाले बीट को ऑपरेट करेगा। तो ये वाला बीट भले ही ऑन ऑफ हो, कितनी बार भी ऑन ऑफ हो, सिग्नल आउटपुट तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये बीच में ओपन हो चुका होगा जब तक ये चल रहा होगा ये वाला टाइमर। तो कब तक, 17 सेकंड तक चलेगा, तब तक ये ओपन रहेगा। फिर जैसे इसका 17 सेकंड टीडी बिट कंप्लीट होगा, फिर से ये क्लोज होगा और ये सिग्नल चला जाएगा आउटपुट में, आउटपुट हमारा फिर से ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड चलो, आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा लॉजिक हमने क्यों ऐसा बनाया इसको।
अभी हम इसको डाउनलोड करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको डाउनलोड। ओके, तो देखो अभी आउटपुट हमारा ऑफ है। अभी हम क्या करेंगे इसको, तो टॉगल बिट करके ऑन किया, मैंने प्रेस किया, रिलीज़ किया, तो देखो जैसे प्रेस एंड रिलीज़ किया ये ऑन हो गया। ओके, एंड ये ऑन हुआ है, ये आउटपुट ऑन हो गया। अब इस पे देखो टाइमर पे सिग्नल चला गया ये, बट ये तो ऑफ डिले टाइमर है, तो अब इसका टीटी बिट नहीं चलेगा। कब चलेगा, जब ये ऑफ होगा। तो फिर से हम इसको ऑफ करेंगे, तो मैं टॉगल बिट करके मैंने ऑफ किया। देखो फ्रेंड, जैसे ऑफ करते ही क्या हुआ, आउटपुट तो ऑफ हो गया और इसका टीटी बिट भी चल रहा है। ये देखो 1 किलोमीटर बढ़ रहा है ना, तो टीटी बिट ऑन है, तो हमने यहाँ पे एन से लिया है तो ओपन कर दिया ये। अब इस बीच में इसको कितनी बार भी मैं टॉगल बिट करूंगा तो ये बिट तो ऑन ऑफ होगा, बट आउटपुट तक सिग्नल नहीं जाएगा, तो ये ऑन ऑफ नहीं होगा। तो ये ऑन कब हुआ, जैसे 17 सेकंड यहाँ पे पूरा हो गया। मैं को फिर से इसको करके दिखाता हूँ। ये मैंने जैसे ऑफ किया, ये टाइमर ऑन हो गया। अब मैं कितनी बार इसको ऑन ऑफ करता रहूँगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, आउटपुट मतलब हमारा ऑन नहीं हो रहा है। कब ऑन होगा, जब यहाँ पे 17 सेकंड पूरा हो जाएगा। अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे 17 सेकंड पूरा हुआ, अब मैं जैसे स्टार्ट करूँगा, देखो ऑलरेडी ये क्या था, स्टार्ट हुआ था, फिर से मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो ये फिर से यहाँ पे टाइमर चालू हो गया। तो अभी इसको हम हो जाने देते 17 सेकंड पूरा। ये देखिए जैसे यहाँ पे 17 सेकंड कंप्लीट हुआ, अब मैं इसको कमांड देके ऑन कर पाऊँगा। ये हो गया ऑन। फिर जैसे ऑफ करूँगा, फिर से टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। हमने टाइमर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। ओके, और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। देन आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कुछ भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।